इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप मेरे यानी अक्षिता रावत के साथ। वक्त तो चला है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन। ब्रजभूमि में होली और परंपराओं का महत्व रेखांकित किया। श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाओं पर दिया जोर। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का पीएम मोदी पर हमला। राष्ट्रपति के साथ घटिया राजनीति करने का लगाया आरोप। संवैधानिक मर्यादाओं का बताया उल्लंघन। उत्तर प्रदेश में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने मौलवी के सीएम योगी पर दिए गए विवादित बयान को दुर्भाग्यपूर्ण, आपत्तिजनक करार दिया। कार्रवाई और माफी की उठाई मांग। कांग्रेस नेत्री ज्योति रौतेला का धामी सरकार पर हमला। ज्योति रौतेला ने कहा, 4 साल बेमिसाल नहीं, प्रदेश में हाल, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और बेरोजगारी पर भी उठाए कई गंभीर सवाल। आगरा के बाबरपुर स्कूल में बच्चों के शौचालय की स्थिति दयनीय। स्वास्थ्य अधिकारों पर गंभीर सवाल। सरकारी दावों और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर आया नजर। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में दर्शन किए और ब्रजभूमि में होली जैसे पारंपरिक पर्वों की महत्वता पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उन्हें भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मस्थली को नमन करने का अवसर मिला। उन्होंने ब्रजभूमि में होली जैसे पर्वों को भारत की बड़ी विरासत बताया। उन्होंने कहा कि ये पर्व जीवन में उमंग और सकारात्मकता लाने के लिए प्रेरित करते हैं। साथ ही मथुरा और वृंदावन आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाओं की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। अभी जन्मभूमि में भगवान श्री कृष्ण की इस पावन जन्मस्थली को नमन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। होली के अवसर पर तो मुझे यहां आने का अवसर नहीं प्राप्त हो पाया, लेकिन मैं ब्रज तीर्थ विकास परिषद और जिला प्रशासन को, यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि आज होली का आयोजन तो सदैव इस ब्रजभूमि में चलता रहता है। यहां के रज रज में, यहां के कण कण में हम सबको अपने कृष्ण कन्हैया की याद रसी बसी है। राधा रानी की स्मृतियां उसमें रसी बसी हैं। हम सबको इस अवसर पर जुड़ने, और मैं देख रहा था उस अवसर पर, मैं भले ही यहां नहीं था, लेकिन हम लोग जहां भी थे वहां से इस बात को देख रहे थे कि लाखों लाख संख्या में श्रद्धालु मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, नंदगांव, गोवर्धन और अन्य सभी गांवों में जिस उत्साह और उमंग के साथ इस आयोजन के साथ जुड़े थे, हर एक व्यक्ति को अभिभूत करने वाला था। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको होली जैसे पर्व की, जो बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ पूरे देश में, पूरे प्रदेश में अभी संपन्न हुआ है, लेकिन मथुरा वृंदावन में तो अभी गांव गांव में जो हुल्लार के कार्यक्रम चल रहे हैं वे अभी निरंतरता बनाए हुए हैं।
मैं इस अवसर पर उन सब का अभिनंदन करता हूं। आप सभी को इस पावन पर्व की हृदय से बधाई भी देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहनों और भाइयों, ये पर्व और त्योहारों की परंपरा हमारे भारत की एक बहुत बड़ी ताकत है। ये हमारी विरासत है, हमें आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा देती है। ये पर्व और त्योहार हमें इस बात को सदैव प्रेरित करते हैं कि जीवन में उत्साह होना चाहिए, उमंग होना चाहिए, सकारात्मकता होनी चाहिए। समाज और राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरने की एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जीवन नकारात्मकता का नाम नहीं है, जीवन विध्वंसात्मकता का नाम नहीं हो सकता, जीवन अराजकता का नाम नहीं हो सकता है। जीवन को जीवंत बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि सकारात्मक भाव पैदा हो और हमारे पर्व और त्योहार उस सकारात्मक भाव के साथ हमें जीने और दूसरों को जीने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। इसीलिए तो पूरी दुनिया आज भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है और आशा भरी निगाहें आज तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर है। विरासत भी है तो विकास भी है। आज हमने ब्रज तीर्थ विकास परिषद की बैठक ली है। हमने कहा है गोवर्धन की परिक्रमा मार्ग हो या फिर ब्रज क्षेत्र की 84 कोस की परिक्रमा मार्ग, ये 2 लेन का अच्छा मार्ग बनना चाहिए, जन सुविधाओं से युक्त होना चाहिए। मथुरा वृंदावन में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए, पार्किंग की जगह हो, और कृष्ण कन्हैया की कृपा होगी तो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि की तरह यहां पर भी आगे के कार्यक्रम इसी रूप में आगे बढ़ते जाएंगे। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। होली भले ही देश के अंदर संपन्न हो गई हो, लेकिन यहां तो होली का आयोजन हमेशा ही होता है। होली के इस पावन पर्व की मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यह उत्साह और उमंग आपके व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में सदैव बनी रहे, ये मेरी भगवान श्री कृष्ण कन्हैया से, राधा रानी से मेरी ये प्रार्थना है। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। बोलिए मेरे साथ, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की, नमः पार्वती पतिये। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर संवैधानिक मर्यादाओं को तोड़ने का आरोप लगाया है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि राष्ट्रपति देश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है और उनकी गरिमा, मर्यादा, प्रोटोकॉल को हर हाल में पालन होना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए घटिया राजनीति की हद पार कर दी। सांसद ने जगदीप धनखड़ के साथ हुई घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें बेइज्जत किया गया, उनसे इस्तीफा लिया गया और इस प्रक्रिया में प्रधानमंत्री ने संवैधानिक मर्यादाओं को पूरी तरह से तोड़ दिया। सुनिए क्या कुछ कहना है प्रमोद तिवारी का। राष्ट्रपति संवैधानिक सर्वोच्च पद है और वो प्रथम नागरिक है। हर हालत में, हर परिस्थिति में, और विशेष रूप से जब वो महिला हैं, आदिवासी हैं, तो उनकी गरिमा, उनके संवैधानिक जो औचित्य हैं और प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन हर हालत में सुनिश्चित किया जाना चाहिए। परंतु मोदी जी ने अपनी पार्टी के फायदे के लिए घटिया राजनीति की इंतहा की। राष्ट्रपति का हो तो उपराष्ट्रपति भी राष्ट्रपति के बाद संवैधानिक दूसरा सर्वोच्च पद है। परंतु मोदी जी ने क्या किया? जिस तरह अपमानित करके श्री धनखड़ का इस्तीफा रात में कुछ घंटे में लिया गया, और उन्होंने तो नरेंद्र मोदी जी ने सारी औपचारिकताएं, सारी मर्यादाएं, सारी संवैधानिक गरिमाएं तोड़कर ध्वस्त कर दी। एक परंपरा रही कि जो उपराष्ट्रपति रिटायर होता है
उसका फेयरवेल होता है, औपचारिकता होती है। हम सब बार बार मांग कर रहे हैं कि वो हमारे सभापति भी थे, उनका औपचारिक फेयरवेल होना चाहिए था, पर आज तक विदाई समारोह आज भी उनका नहीं हुआ। तो जो व्यक्ति, मैं सीधे से नरेंद्र मोदी जी का नाम लेकर कहता हूं, अपनी सरकार में उपराष्ट्रपति पद की गरिमा का हनन करता हो, उसे तो बोलने का अधिकार नहीं। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बिहार के मौलवी मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां के खिलाफ कथित आपत्तिजनक बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। दानिश आजाद अंसारी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण, आपत्तिजनक बताया और कहा कि इस तरह के बयान समाज में तनाव पैदा कर सकते हैं। मंत्री ने कहा कि एक धर्मगुरु का ऐसा बयान कहीं से भी जायज नहीं है। उन्होंने बिहार सरकार से अपील की कि बयान देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। देखिए, जो बिहार के मौलाना साहब ने जो बयान दिया है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जो आपत्तिजनक बयान उन्होंने दिया है, जो हल्का बयान दिया है, ये बयान समाज में तनाव पैदा करने वाला बयान है। निश्चित तौर पे एक धर्मगुरु का इस तरह का बयान ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। मैं बिहार सरकार से अपील करूंगा कि जो मौलाना साहब जिन्होंने ऐसा बयान दिया है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में ऐसी टिप्पणी करना और गाय को उनकी मां का संज्ञा देते हुए पूरी हिंदू समाज को चिढ़ाने की नियत के साथ ये जो बयान दिया गया है, ये कहीं से भी सही नहीं है। मौलाना साहब को अपने इस जो उन्होंने बयान दिया, इसके लिए माफ़ी भी मांगनी चाहिए। और ये मौलाना साहब ये जो समाज में को भ्रमित करने के नियत के साथ, समाज को बांटने की नियत के साथ ये जो ऐसा बयान दे रहे हैं, मैं अपने कौम के लोगों से भी अपील करूंगा कि ऐसे बयानों का उन्हें भी विरोध करना चाहिए, क्योंकि हमारे इस्लाम में ये तमाम बातें, ऐसी कोई बातें नहीं सिखाई गई थी। अगर मौलाना साहब हमारे समाज को अधूरा इस्लाम का ज्ञान दे रहे हैं, अगर वाकई में वो हमारे मुस्लिम समाज के वो मौलाना साहब हितैषी होते तो बताते कि हदीस में क्या कहा गया है गाय के बारे में। हदीस में तो गाय के बारे में यहाँ तक कहा गया है कि गाय का दूध और घी शिफा है और गाय का जो गोश्त है वो जायज़ नहीं है। तो ये तो हदीस में कहा गया। हमारे पैगंबर साहब ने, हमारे रसूल ने भी ये कहा है कि गाय का दूध और घी ये मुसलमानों के लिए जायज़ है और गाय के गोश्त से मुसलमानों को परहेज करना चाहिए। तो ये अधूरा ज्ञान इस्लाम का ये जो मौलाना फैला के और समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में ऐसी टिप्पणी करके समाज में एक बंटवारा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से नाजायज़ है। मैं ऐसे बयानों की हम लोग कड़ी निंदा करते हैं और निश्चित तौर पे जिन्होंने भी, जो मौलाना जो है, जिन्होंने ये बयान दिया है, उनके ऊपर बिहार सरकार को भी सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मसूरी में उत्तराखंड कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने 4 साल के कार्यकाल को 4 साल बेमिसाल बता रही है, जबकि जमीनी हकीकत इसके विपरीत है और प्रदेश बेहाल है। रौतेला ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ रही है और महिलाओं के खिलाफ अपराध, हत्या और लूटपाट की घटनाओं में वृद्धि हुई है। उन्होंने प्रदेश में बच्चों के लापता होने, महंगाई और बेरोजगारी को भी गंभीर मुद्दा बताया और कहा कि युवा रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। ज्योति रौतेला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हरिद्वार दौरे पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इस दौरे से प्रदेश को कोई ठोस लाभ नहीं मिला। महिला कांग्रेस नेताओं को ज्ञापन देने से रोका गया, जो लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में जनता भाजपा सरकार को जवाब देगी और कांग्रेस संगठन को मजबूत कर रही है। इसके अलावा राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा आने की भी उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और मुझे लगता है कि महिला सशक्तिकरण की बातें होंगी। आज हमारे छोटे आयोजन करा है और महिलाओं को, वैसे तो हर दिन महिलाओं का दिन है, लेकिन एक दिन महिलाओं को भी स्पेशल जो महसूस करवाया है आप लोगों ने, उसके लिए धन्यवाद। और मैं ये चाहती हूँ कि इस देश की, इस प्रदेश की महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आए, आर्थिक रूप से सशक्त हो, राजनीतिक रूप से सशक्त हो और जिस हमारे देश की महिलाएं परिवार की रीढ़ की हड्डी हैं, देश की रीढ़ की हड्डी है और उनका जो दिन है वो हर दिन है, उसको सेलिब्रेशन करना चाहिए। 4 साल बेमिसाल नहीं, 4 साल उत्तराखंड के लोगों के लिए और पूरे देश के लोगों के लिए बेहाल है। इस प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ती गई,
बलात्कार की घटनाएं, महिलाओं के ऊपर अपराधीकरण की घटनाएं बढ़ी, बच्चे एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से गायब होते रहे, महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी। लेकिन जो ये धामी सरकार है, भाजपा की सरकार है, बेशर्म सरकार है। इन लोगों को लोगों के मुद्दों से, लोगों के हितों से कोई मतलब नहीं, इनको केवल सत्ता में बने रहना है। और अगर उत्तराखंड के लोगों से आप पूछोगे तो इनके जो 4 साल नहीं 9 साल जो इनके सरकार के, ये उत्तराखंड के लोगों को बेहाल करके महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाई, महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पाए, अंकिता को आज तक न्याय नहीं मिल पाया, बच्चे गायब हो रहे हैं और रोज बलात्कार और हत्या की घटनाएं इस प्रदेश में हो रही है। अपराधीकरण हमारी देवभूमि उत्तराखंड का भाजपा की सरकार ने। अमित शाह जी पहुंचे, मैं तो अमित शाह जी से बोलती हूँ एक बार नहीं 100 बार आई है, पर कुछ तो हमारे प्रदेश के लिए करिए। अपने भाषण देने आ रहे हैं, आप लोग आ रहे हैं यहाँ पे अव्यवस्थाएं फैला रहे हैं, जो लोग आपसे बात करना चाहते हैं उनकी बात आप सुनना नहीं चाहते हो, जबरदस्ती के भीड़ बसों में बिठा के लोगों को जबरदस्ती, सरकारी कर्मचारियों को आपने भीड़ बढ़ाने के लिए लगा रखा है। लेकिन इस प्रदेश के क्षेत्रों में जाइए, स्वास्थ्य सुविधाएं आज भी नहीं है, महिलाएं आज भी परेशान है, युवा आज भी परेशान है, उसके बारे में थोड़ा बात करिए, थोड़ी सी श्रम करिए। आपको लोगों ने चुन के भेजा है, जनता ने आपको वोट दे के भेजा है, लेकिन वो नहीं सुन रहे। हम लोग वहां तक गए, पुलिस प्रशासन ने एक ज्ञापन तक हम लोगों से अमित शाह के नाम पर नहीं लिया। अब सोचिए कि ऐसे लोकतंत्र इस देश में चल रहा है कि जब विपक्ष के लोग आवाज उठाना चाहते हैं, बात करना चाहता है। अमित शाह गृह मंत्री देश का है, पर उत्तराखंड का गृह मंत्री नहीं है, केवल भाजपा का गृह मंत्री नहीं है। लेकिन जब उत्तराखंड की बेटियां उनसे मिलने जा रही थी, उत्तराखंड की बेटियों की बात करने जा रही थी, तो उनके साथ जो दुर्व्यवहार आज सरकार ने करा वो शर्मिंदा करने वाला है। 2027 को कैसे देख रही? 2027 में आज देखिए पूरे प्रदेश की जनता हर तरीके से त्रस्त हो चुकी है भाजपा की सरकार से। 2027 में कांग्रेस की सरकार आएगी, हम पूर्ण बहुमत की सरकार लाएंगे और हम इस चुनाव को जीतेंगे। कौन चेहरा नहीं है? प्रीतम सिंह जी हमारे नेता है, हरीश राव जी हमारे नेता है, गणेश गोयल जी हमारे नेता है, हरक सिंह रावत जी, तमाम करण मेहरा जी, तमाम लोग हमारे जो यहाँ पे नेता हैं। और ऐसा नहीं है कि विपक्ष पर नेता है। देखिए, जिस सरकार ने, जिन नेताओं ने कांग्रेस को चलाया, वो जो लोग देश चलाया वो कांग्रेस के नेता है। अगर आप भाजपा में देखोगे तो सौरभ बागना जी कांग्रेस से गए हैं, सुबोध उनियाल जी कांग्रेस से गए हैं, रेखा आर्य जी, सतपाल महाराज जी, कितने उदाहरण चाहिए उनको कि कांग्रेस में नेता नहीं। कांग्रेस के नेताओं से तो ये भाजपा की सरकार चला पा रहे, नहीं तो उनकी बस की थी सरकार चलाना। तो देखिए, कांग्रेस के पास नेता भी है, कांग्रेस के पास कार्यकर्ता भी है, लोगों के पास जनता का सपोर्ट भी है, और उस सपोर्ट के साथ हम सरकार बनाएंगे। मुख्यमंत्री चेहरा लीडरशिप डिसाइड करेंगे। जो मुख्यमंत्री चेहरा डिसाइड ज्योति रौतेला नहीं कर सकती है, मैं उस लेवल पे नहीं हूँ। मेरे जो नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, जो दिल्ली की लीडरशिप है और जो प्रदेश की लीडरशिप है वो डिसाइड करेगी हमारे मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। राहुल गांधी जी उत्तराखंड आ सकते हैं क्या? कभी भी आ सकते हैं। राहुल गांधी जी तो हमेशा उत्तराखंड आना चाहते हैं और राहुल गांधी बहुत जल्द उत्तराखंड आएंगे। आगरा के बिचपुरी ब्लॉक में उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय बाबरपुर से चिंताजनक खबर सामने आई है। बच्चों के लिए बनाए गए शौचालय की हालत इतनी खराब मिली कि ये सरकारी व्यवस्थाओं और बच्चों के अधिकारों पर गंभीर सवाल खड़ा करती है। हमारी टीम ने विद्यालय का मुआयना किया तो बच्चों के शौचालय की स्थिति बेहद दयनीय पाई गई। गंदगी, बदबू और रखरखाव की कमी साफ दिखाई दे रही थी। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत हर विद्यालय में बच्चों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित शौचालय होना अनिवार्य है। इसके अलावा स्वच्छ विद्यालय अभियान में भी साफ सफाई और स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे। बाबरपुर विद्यालय में देखी गई स्थिति नियमों और सरकारी दावों पर सवाल खड़ा करती है। विशेषज्ञों का कहना है कि गंदे शौचालय बच्चों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकते हैं, जिससे संक्रमण और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है और कई बच्चे मजबूरी में शौचालय का इस्तेमाल नहीं कर पाते। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब सरकार स्कूलों में करोड़ों रुपए खर्च कर बेहतर सुविधाएं देने का दावा कर रही है तो जमीनी स्तर पर व्यवस्थाएं क्यों नजर नहीं आती। अब ये केवल शौचालय की स्थिति है। आगे हमारी रिपोर्ट में आपको मिड डे मील और अन्य सुविधाओं की वास्तविक स्थिति भी जल्द दिखाई जाएगी, जो बताएगी कि सरकारी योजनाएं बच्चों तक कितनी प्रभावी रूप से पहुंच रही है। हरिद्वार में जीआरपी पुलिस को ठगी के एक मामले में बड़ी सफलता मिली है। जीआरपी कप्तान अरुणा भारती के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मेरा मामा टीटी है गैंग के 2 शातिर आरोपियों के करीब 1100 किलोमीटर दूर सीतामढ़ी में नेपाल बॉर्डर के पास से गिरफ्तार किया है। आरोप है कि बदमाश बिहार, झारखंड और अन्य राज्य से आने वाले भोले भाले मजदूरों को झांसे में लेकर उनके मोबाइल और बैंक खातों से पैसे ठग लेते थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी यात्रियों से बिहारी भाषा में बातचीत कर भरोसा जीतते थे और खुद को रेलवे से जुड़ा बताकर लोगों को अपनी बातों में फंसा लेते थे। इसके बाद उनके मोबाइल फोन, पेन और बैंक से जुड़ी जानकारी हासिल कर खातों से पैसे ट्रांसफर कर लेते थे। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद
जीआरपी हरिद्वार ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस टीम ने आरोपियों का सुराग लगाते हुए करीब 1100 किलोमीटर दूर बिहार के सीतामढ़ी इलाके में दबिश दिया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अगली खबर भी हरिद्वार से है। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र के रावली महदूद ब्रह्मपुरी इलाके में भाजपा के मौजूदा प्रधान के घर पर कथित रूप से जानलेवा हमला हुआ है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस के मुताबिक कुछ शराब के नशे में बदमाश प्रधान के घर पहुंचे और जमकर मारपीट की। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हमलावर लाठी डंडों से लैसते हुए घर के बाहर हंगामा कर रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही सिडकुल थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिससे हमलावर भाग गए। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। सूत्रों के अनुसार सुबह से शाम तक चल रहे विवाद ने हिंसक झड़प का रूप ले लिया। मेडिकल के दौरान प्रधान पक्ष ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया, जिससे मामले को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कोसीकला के गांव खरोट में दो पक्षों के बीच विद्युत तार को लेकर विवाद हुआ। झगड़े में एक पक्ष का व्यक्ति घायल हुआ, जबकि दूसरे पक्ष पर महिलाओं के साथ अपहृता और 6 माह के नवजात को घायल करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया गया। पुलिस ने पहले पक्ष की तहरीर लेकर कार्रवाई फिलहाल शुरू की। जब दूसरा पक्ष तहरीर देने थाने पहुंचा तो उसे हिरासत में लिया गया। इसके बाद सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों के अनुसार ये झगड़ा किसी पुरानी रंजिश का हिस्सा है और समय समय पर इसी तरह के विवाद गांव में आए दिन होते रहते हैं। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। बहू ने 6 बजे मारे, घर में घुसे। कहाँ की बात है? एक जना बोलो, एक जना। ये बच्चा भी ना हो, फिर बहू को लगता मेरी इज्जत लेने को, मेरी बहू ने बाप बेटा करोड़ गाँव वहाँ को रज्जू के एक बल्ली को 4 बल्ली के 2 शारदा के लक्ष्मण और अजीत 4 वागे फूल के फूल को का नाम है चालू पंकज नीरज पवन जीतू जी। हम रिपोर्ट लिखवाने आए तो हमारी रिपोर्ट और रिपोर्ट डालेंगे। आप बताओ क्या मामला है? क्या नाम है आपका? चोरा बहू। कहाँ के रहने वाले हो आप? क्या मामला हुआ था? बिजली के तारों के ऊपर लड़ाई हुई जी। कैसे मतलब? आए फिर घर में घुस। एक मिनट चाची, उन्होंने बोला दो। क्या मामला हुआ था? 12 बजे आए, रात में 6 बजे से 6 बजे आए। 3-4 बजे से तार लगाने आए। कौन? पवन जीतू दोनों भैया। कोई बात ना, फिर हमारी सासू माँ पता चली तो वो बोलने लगी हमारे घर में बहन बेटी हैं, तुम ऐसे क्यों अचानक आ रहे हैं। लड़ाई हुई पर है जी उनसे हमारी। और मतलब पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस कुछ हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही, कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हम आए तो हमारी कोई भी बात न सुनी पुलिस ने और हम धक्का मार के बाहर निकाल दिया और हमारे हस्बैंड अंदर कर दिया और देवर कोई रिपोर्ट ना लिखी और लाला के बारे में बताया तो कोई भी ना अनसुनाई कर दी हमारी और उनने पैसे भर दिए, उनकी सुनाई करी पुलिस वाले ने। बच्चे के साथ क्या घटना घटी है? बच्चे के साथ में बच्चा ले गए और गाड़ी में दबोच दिया। गाड़ी में तो जबरदस्ती छुड़ाया गया बच्चा। आगरा के रायबा गांव से बड़ी खबर सामने आई है। 2 सगे भाइयों के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। घर में दीवार खड़ी करने को लेकर कई दिनों से चल रहे झगड़े के बाद कहासुनी और मारपीट इतनी बड़ी कि दोनों पक्षों ने पुलिस के सामने ही पत्थर चलाया। सड़क पर अफरा-तफरी मच गई। घटना में कई लोग घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही थाना अंचनेरा पुलिस मौके पर पहुंची। बावजूद पुलिस की मौजूदगी के बवालियों ने हिंसक गतिविधियों को नहीं रोका। अतिरिक्त पुलिस फोर्स बुलाकर हालात काबू में किए गए। पुलिस ने दोनों पक्षों के कई लोगों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की। तहरीर मिलने पर ही आगे का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आगरा के ट्रांसयमुना क्षेत्र से बड़ी खबर है। जगदम्बा इंटर कॉलेज टेडी बगिया के पास 2 पक्षों में गाली गलौज को लेकर जमकर मारपीट हुई। लाठी डंडे चलने से कई लोग घायल हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। पुलिस ने वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी और मामले में कार्रवाई में जुटी है। थाना प्रभारी ट्रांसयमुना ने बताया कि इस घटना में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। क्षेत्र में बढ़ते विवादों को लेकर स्थानीय लोगों में भी चिंता का माहौल बना हुआ है। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा। घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर।
उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।